क्लास 10 एक्सरसाइज चैप्टर 4 मैथ एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन सेकंड का 5th पार्ट है। कल पिछली वीडियो में मैंने 4 तक कर दिए थे, अभी 5th पार्ट है। तो इसमें से इसे माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है इससे, इसमें से। तो जो इसमें से करना है इसे पहले लिखेंगे, आप आ जाएगा 2x² + 3 और x - 4। बीच में माइनस का साइन लगाना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। x² + 1 और x - 4। जहाँ पे x - 4 है यहाँ पे भी x - 4 है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इसका, एक बार लिख देंगे। अब जो है जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला एक ही बार उतरता है। तो 2x² + 3, ये प्लस में है तो पहले माइनस का साइन लगाता हूँ, x² + 1। ठीक है, अब तो देखिए अगला स्टेप मैंने लिखा 2x² + 3 प्लस माइनस माइनस, तो x² प्लस माइनस 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 का 1। ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद x - 4 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, अब 2x² और ये x², 2x में से एक x गया तो कितने x बचे, खाली x²। 3 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचा, प्लस का 2 और नीचे बचा x - 4। ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसका 6 पार्ट करते हैं। पार्ट है इसका 5th, 1/x² + 2 फ्रॉम 2x³ + x² + 3 और x² + 2, इसके बाद होल स्क्वायर। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x³ प्लस x + 3 अपन में हो जाएगा x² + 2 होल स्क्वायर। माइनस का साइन लगाएंगे, 1 की जगह 1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा x² + 2। ठीक है, इसके बाद जो है हमें क्या करेंगे, जब इसके डिनोमिनेटर यहाँ पे x² + 2 और होल स्क्वायर है, x² + 2 है, तो इसमें बड़ी वाली पावर जो है उसे हम क्या कर लेंगे, कॉमन मान लेंगे। ठीक है, तो मैंने इसे कॉमन मान लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे x² + 2, x² + 2 और इसके ऊपर पावर। अगर मैं पावर बड़ी वाली की मान ली, अगर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, पावर हटा देता हूँ, 2 बार है ना इसका, तो ये x² + 2 2 बार ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो है अगर मैं इसे 1, इसको मैंने 1 माना, 1 माना ना, 1 से हम जब इसे करेंगे तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे 1 से जब किसी करेंगे तो सेम रहेगा, x² + 3। और इसे इसमें से 2 पावर है, एक पावर चली जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लग के ये हो जाएगा हमारा x² + 2। ठीक है, इसके बाद इसे आगे खोल लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ कर लेता हूँ 2x³ प्लस x² + 3 प्लस माइनस माइनस x² और -2। ठीक है, नीचे आएंगे, इसमें हम इसे लिख सकते हैं x² + 2 और इसके ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप है, अब आप यहाँ पे देखें ये 2x² है तो 2x³ लिखा, ये प्लस में माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए, ये प्लस में माइनस में, तो प्लस का क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक आइडेंटिटी मैच हो रही है, a² + b² + 2ab वाली, a² + b² + 2ab। कौन सी आइडेंटिटी होती है, a + b का होल स्क्वायर, तो उसमें ही मैच हो रहा है। तो हम इसे ऐसे ही खोल लेंगे, ये हो गया x², x इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, प्लस b² यानी 2 + 2ab, 2 और ये x और इंटू 2। तो ये क्या बन गया भाई, यहाँ पे ये बन गया 2x² + 1, x को x से करेंगे तो x की पावर 4 और 2 2 4 प्लस 4 को 2 से करेंगे तो 4x²। ठीक है, अब इसे तरतीब दे लेते हैं, ये तो ये रहेगा 2x³ + 1 और ये हो जाएगा x³ + 4x² + 4। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अगला पार्ट करते हैं अब 7th पार्ट है इसका, x + 2 2 और x² - 9 फ्रॉम x - 2 x + 3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यही है कि भाई इसमें
से इसे माइनस करना, तो हमने ये उतार लिया और यहाँ पे लिख दिया x+2। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने x+2 और नीचे लिख दिया हमने 2x² - 9। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो अपनी जगह रहेगा, x-2 जैसे है, x+2 और इसकी पावर ये 3 है, ये ऐसी रहेगी, माइनस में माइनस का साइन, x+2 अपनी जगह रहेगा। ये 9 था, x+2 ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे 2 की जगह 2 रहेगा, ये x² है, -3 को भी हम 3² कर लेंगे। ठीक है, अगला स्टेप इसका x - 2 और x+3। ठीक है, माइनस का साइन, x+2, अब ये माइनस में है तो 2 अपनी जगह रहेगा, x - 3 और यहाँ पे हो जाएगा x+3। ठीक है जी, ये इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, मतलब a² - b² जो है। यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, x+3 इधर भी है, x+3 इधर भी है, तो इसमें से हम एक क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से हमने 1 अपॉन लगा के x+3 ले लिया कॉमन, फिर ब्रैकेट करेंगे, तो एक इसमें से कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 2 और अपॉन में जो एक बचा हुआ है x+3 वो आ जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस x+2 अपना आ जाएगा, 2 बचा है और ये बचा है, तो यहाँ पे x - 3 और ये हमारा इस तरह से ब्रैकेट। ठीक है, अगला स्टेप है फिर इसके बाद, अब इसमें अगला स्टेप है हमारा 1x+3, ये अपनी जगह पे रहेगा। अब इसमें कॉमन, मतलब जब एलसीएम लेंगे, दोनों डिफरेंट है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो एलसीएम में तो ये दोनों ही आ जाएंगे, 2x+3 और x - 3। इसके बाद इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये x - 2 और ये 2x - 3 है ना, ये इससे हो रहा है, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, फिर अपना x+3 और x+2 ये आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अगला स्टेप क्या है इसमें, 1/3 अपनी जगह कॉमन रहेगा, जो इसे चल रहा है 1x+3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 2 इसमें है, 2 इधर है, 2 को बाहर रख लेंगे। ठीक है, अब x को x से करेंगे तो आपका क्या होगा, x², x को 3 से करेंगे तो आपका क्या होगा, -3x, फिर -2 से x को करेंगे तो आपका आएगा -2x, -2 से 3 को करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 6 का, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद x से x को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x²। ठीक है, फिर x से 2 को करेंगे तो +2x, फिर 3 से x को करेंगे तो +3x, फिर 3 से 2 को करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ब्रैकेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखें ये x+3 है, x - 3 है, तो 2 अपनी जगह पे कॉमन रहेगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x² और -a² - b² का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, 1/3 अपनी जगह रहेगा, 1/x। अब इसमें मल्टीप्लाई, 2 को x से करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x और यहाँ पे -3 और -2। ठीक, अब यहाँ पे 2 से 3 को करेंगे, 2 3 सा कितना होगा, 2 3 सा हो जाएगा हमारा 6x, 2 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, 2 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस माइनस x² प्लस 2 और 3 5 हो गए, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 5x और प्लस माइनस माइनस का 6।
ठीक है, फिर नीचे आ जाएंगे, 2 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x² और 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसमें कैंसिलेशन कर लेते हैं, जो चीज़ कैंसिल हो रही है इसके अंदर, जैसे 1/x+3। ठीक है, अब यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे सिर्फ 1x मतलब एक ही x है, तो 2x में से जब एक x² गया तो x², यानी इसमें से ये कैंसिल हो गया। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 6x और 4x हो गए 10x, 10x में 5x हो गया तो कितना होगा 15x माइनस के, क्योंकि बड़े के पास माइनस का साइन। अब 12 प्लस में और 6 माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 6 गए 6 बचे, और ये प्लस के, क्योंकि बड़े के पास प्लस का साइन है। ये जो बचा है ना, जैसे ये है 2x, जो हमारे पास बचा है 2x² माइनस 9 है ना। अब इसे भी अंदर कर लेते हैं, मतलब इसे भी हम जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे भी साथ में ले आते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई आगे दिखाता हूँ मैं अगले इस पे ऊपर कैसे करेंगे। देखिए ये तो हमने ऐसे ही लिख लिया, x² माइनस 15x प्लस 6 जैसे लिखा होगा, और यहाँ पे हमने कर दिया x+3, 2 बाहर ही रहने देंगे, और x² माइनस 9। ठीक है, यानी ये जो नंबर था ना, ये इसे हम अंदर लिया है। ठीक है, अब करना क्या है, x से x को आप करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ x² माइनस 15x प्लस 6। ठीक है, x को x से करेंगे तो x को x से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x³। ठीक है, x को इससे करेंगे, x को 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9x। ठीक है, 3 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x²। ठीक है, और 3 से 9 को करेंगे तो हो जाएगा 3 9 ज़ा 27। ठीक है जी, तो ये स्टेप आपका समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे इसके 2 भी साथ में है, मतलब ये जो 2 है ये भी साथ में, तरतीब से लगा लिए, जैसे x² माइनस 15x प्लस 6, और यहाँ पे 2 अपनी जगह पे है, ये आ जाएगा यहाँ पे x⁻³ अब कौन सी पावर आ जाएगी, प्लस 3x² माइनस 9x माइनस 27। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है वो करते हैं, अगला पार्ट इसका लास्ट, x+1 x-1। ठीक है, और 4x x² माइनस 4, यानी पहले आपको ये उतारना है 4x x² माइनस 1, इसमें से इसे माइनस करना है x+1 x माइनस 1। इसके ऊपर 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लूँ तो कोई बात तो नहीं है। ठीक है, a² माइनस बी, a माइनस बी और a+b वाली आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4x, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 और x+1। ठीक है, माइनस का साइन अपनी जगह रहेगा, x+1 और x माइनस 1। ठीक है जी, तो ये हमने कर लिया इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, जब हमने यहाँ पे इस तरह से लिया, इसमें एक चीज़ कॉमन ले लेंगे, मतलब जैसे x माइनस 1 इधर भी है और इधर भी है, तो हम इसमें से एक x माइनस 1 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी 1/x माइनस 1, ये आ गया हमारा कॉमन। अब अंदर क्या बचा, ये बचा 4x। ठीक है, ये तो कॉमन ले लिया, और नीचे क्या बचा इसमें x+1, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर x+1, नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद अगला स्टेप चलते हैं, यहाँ तो यही रहेगा 1x माइनस 1, ये तो अपनी जगह पे है। इनका जो है डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x, मतलब दोनों में कॉमन x+1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इससे 1 को इससे करेंगे तो 4x ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे है x+1 और ये भी x+1। ठीक है, दोनों इसी तरह से। तो यहाँ पे देखें
x+1 क्या हो रहा है, मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ, ये रफ है थोड़ा सा, ठीक है। x+1 क्या होता है भाई, x+1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है a² प्लस b² प्लस 2ab, b तो 1 ही है तो 2x ही रहेगा। अब इसे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अब ये हो गया x² प्लस 1, 1 को 1 से करेंगे और ये 2x, ठीक है जी। और यहाँ पे जो साइन है ये किसके हैं, अगले स्टेप में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा 1/x-1, ठीक है, यहाँ पे यही रहेगा 4x की जगह 4x, है ना, और यहाँ पे माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, यानी ये जो x है ये माइनस के साइन से x² माइनस में हो जाएगा, और फिर आएगा 2x, ये भी माइनस का 2x हो जाएगा, और 1 भी माइनस का हो जाएगा, और नीचे जो है x+1 ही रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, आपने लिखा x-1, ठीक है जी। अब ये 4x में से 2x चले जाएंगे माइनस के, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और माइनस का x² और माइनस का 1, और नीचे रहेगा x+1। अब इसके अंदर एक चीज़ समझिए कि ये जो तरतीब नहीं है इसके अंदर, मतलब पहले x² होता है, फिर x होता है, फिर 1 होता है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, तरतीब दे लेंगे। लेकिन जब तरतीब देंगे तो इसके कॉमन, इसमें से माइनस को कॉमन रख लेंगे, यानी इस तरह से मैंने माइनस ले लिया बाहर कॉमन, अंदर के जो साइन है जब कॉमन ले लेंगे तो वो पलट जाएंगे, अंदर के साइन क्या होंगे, पलट जाएंगे, यानी जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो जो ये माइनस में था ये हो गया प्लस में, और ये प्लस में था ये हो गया माइनस में, और -1 भी हो गया इसमें, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाइए, ये है x, अब इसको हम स्क्वायर में ले लेते हैं, x², ठीक है। x² में कैसे लेंगे भाई, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x+1 है, यहाँ पे देखिए x+1 है, तो हम इसे किस तरह से हम ले सकते हैं, हमने इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन में x-1 है और इसमें x+1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगली आइडेंटिटी में ये आप देखेंगे कि ये हो गया x² माइनस 2x प्लस 1, और ये हमारा हो जाएगा a माइनस x² और ये b² a² माइनस b², ठीक है। आइडेंटिटी में क्या करना है, आपको ऐसा नंबर लाना है, ये फैक्टराइज हो गई ना, बीच वाली टर्म को इस तरह स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करे तो आपको 2x मिले और मल्टीप्लाई करने पे 1 मिल जाए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर इस तरह का कॉमन होगा, देखिए x² लिया मैंने, -x और -x और +1, और अपॉन में होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x-1 और x+1, इस तरह से। तो अब यहाँ पे इसमें से बाहर कॉमन क्या ले लेंगे, बाहर ले लिया आपने x और अंदर हो गया x-1, यानी x को x से करेंगे तो ये मिल जाएगा, x को 1 से करेंगे तो x मिल जाएगा, फिर अंदर क्या लेंगे 1, और इस ब्रैकेट में आंखें बंद करके यही वापस लिख देंगे, 1 को इससे करेंगे तो ये मिलेगा, 1 को इससे करेंगे तो ये मिल जाएगा, और नीचे वही रहेगा x-1 और x+1। तो ये यहाँ तक आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कॉमन क्या है, ये कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे हम लिख लेंगे x-1, एक बार बचा क्या x-1, इसमें हमने याद रखिएगा माइनस कॉमन ले रखा है जो कि चलता चला आ रहा है, ठीक है। अब नीचे है, नीचे क्या बचा x-1 और यहाँ पे बचा x+1, ठीक है। तो x-1 से x-1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या बचा x-1 और नीचे बचा x+1, बाहर माइनस कॉमन था इसमें, तो x-1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 - x, और इसको भी लिख सकता हूँ 1 + x, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। लंबा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।